राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, यानी हम कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसको शुरू इस तरह से करते हैं कि आप सबको पता होना चाहिए कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस सब डेट को हम सारे लोग जानते होंगे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था भारत में? हम लोगों ने जब संवैधानिक विकास को पढ़ा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि भारत में कुछ आपका क्षेत्र थे और उन क्षेत्रों को हम क्या क्या कहते थे, जरा आप लोग बताएंगे। जैसे आप मुझे बताएं, क्या देसी रियासतें भारत में थीं या नहीं थीं? और भारत में अगर मैं बात करूं आपसे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र थे या नहीं थे? एक ही कक्षा में हमने पीछे अभी जाना था कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो आपका फ्रांस और पुर्तगाल ने बाद में छोड़े। जैसे गोवा को हमने मुक्त कराया, मैंने आपको बताया 1961 में। उसी तरह पुडुचेरी फ्रांस ने 1954 में। तो यानी कि भारत की आज़ादी के समय और उसके बाद तक भी कुछ क्षेत्र इस तरह से थे। तो यहीं पर हमको जानना पड़ता है, सबसे पहले लिखेंगे तो हमको ये सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, भारत की आज़ादी के समय कौन कौन से क्षेत्र थे। भारत की आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय कौन कौन से एरिया भारत में थे, क्षेत्र। इसको हम कहेंगे रीजन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। रीजन, इंडिया इंडिपेंडेंस। आप कहेंगे भैया इसमें पहला तो आपका हम बात करेंगे, एक ब्रिटिश भारत था, यानी कि ऐसा भारत जो ब्रिटेन के कब्जे में रहा था या उनका उपनिवेश रहा था, ब्रिटिश भारत। ठीक है। और आपका साथ में उस ब्रिटिश भारत में क्या थे, बहुत सारे प्रोविंसेस थे। ये हमने पहले ही आपको बताया प्रोविंसेस की स्थिति क्या थी। कमिश्नरी क्षेत्र थे कुछ आपका, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है। यानी कि ये जो हिस्सा था आपका, इसको हम लिख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया। आजादी के समय जब आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ब्रिटिशियर्स यहां से चले गए, तो उन्होंने क्या किया कि ये क्षेत्र जो भारत को मिला है, हमेशा याद रखेंगे, भारत को जो ब्रिटिश भारत है वो किसने दिया? ये ब्रिटेन के द्वारा छोड़ दिया गया। ब्रिटेन के द्वारा छोड़ दिया गया का मतलब हो गया ब्रिटेन के द्वारा प्राप्त हुआ। भारत संघ में ये कहां से आया है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिशियर्स ने क्या कर दिया, इसको भारत को सौंप दिया। एक क्षेत्र तो ये था। दूसरा क्षेत्र साथी था आपका देसी रियासतें। मुझे बताएं, क्या सारी रियासतों पर अंग्रेजों का कब्जा था? देसी रियासतें अर्थात हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स की। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, क्या वो ब्रिटिशियर्स ने अपने कब्जे में कर लिए थे? आप कहेंगे नहीं, बहुत सारे मुक्त थे। ठीक है। और इनको एक आपका इनकी इच्छा पूछी गई थी कि भाई आज़ादी के समय पर ये चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं या भारत में, चाहे पाकिस्तान या इंडिया में, ये इनको छूट थी, ये बात हम जानते हैं। और तीसरा जो था, तीसरा था इसमें फ्रांस और पुर्तगाल के। आप सबको पता होना चाहिए आज़ादी के समय भी ये लोग यहाँ से नहीं गए थे और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रहे थे। उनको बोलते फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। आपको मैंने पिछली ही कक्षा में समझाया था कौन कौन से वो क्षेत्र थे जब हम आर्टिकल 2 को पढ़ रहे थे। जरा आप नाम लिखें, जिसमें शर्त यह है कि गोवा का नाम नहीं होना चाहिए और पुडुचेरी का नाम नहीं होना चाहिए। इन दो नाम के अलावा आप कुछ नाम लिखेंगे। कल की कक्षा में हमने क्या समझा था? फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र यानी कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ
कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल। फ्रांस एंड पुर्तगाल। देखते हैं आपने क्या आंसर करे हैं। कई साथियों ने लिखा है भैया दमन और दीव, कई साथियों ने लिखा है दादर और नागर हवेली। इसका मतलब है कल की कक्षा आपको बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने उसको रिवाइज किया है। एक गोवा भी था और एक पुडुचेरी भी था, यानी ये वो क्षेत्र थे जो 1947 के समय भारत में थे। या तो भारत में ब्रिटिश आपका वो थे जिन पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, यानी प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र, वो जो ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं थे, या मान के चलो जिनके ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे, उस तरह के प्रिंसली स्टेट्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे, सभी के संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, मतलब खुद को अंग्रेजी नियंत्रण से जिन्होंने मुक्त रखा, ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में जो नहीं आए। और साथ में फ्रांस, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रांस भारत में कहाँ से आ गया। तो भारत में बहुत सारे विदेशी आए व्यापार के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। आप हिस्ट्री में इस बात को जानेंगे कि उसी तरह भारत में फ्रेंच भी आए थे, उसी तरह भारत में पुर्तगाली भी, पुर्तगाली तो सबसे पहले ही आए हैं। ठीक है, भारत में डच लोग भी आए हैं जो कि नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड से आए थे आपका। भारत में स्पेनिश भी आए हैं, आप भारत में आपका स्वीडिश लोग भी आए, व्यापार के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, तो ये वहां पर जो व्यापार उन्होंने किया तो उस समय पर अपने कुछ क्षेत्रों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उनके बारे में भी हम जानेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत कि आजादी के समय ये क्षेत्र थे। अब जब हमारी संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा ने क्या किया कि भाई हमको तो बनाना है क्या। अब पहले आर्टिकल में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब उसका मतलब ये हुआ कि भाई संघ कैसे बने, क्योंकि संघ में तो राज्य को अधिकार नहीं होता कि वह उसको छोड़ पाए। तो फिर किस तरह से संघ का निर्माण होगा। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को सिर्फ किसको छोड़ करके, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्रों को छोड़ के क्या किया गया, सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया, इसी बात को हम करते हैं, यहां पर लिखेंगे, अगली बात नोट करेंगे और उसको समझेंगे। प्रारंभ में संविधान में ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे इनिशियली इंडियन स्टेट्स किया गया इनको 4 ग्रुप्स में। अब देखो समझना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या, आज मुझे बताइए, आपसे मैं पूछूं प्रश्न, क्या वर्तमान भारत में राज्यों की कोई श्रेणी है, 4 श्रेणी। और वो 4 श्रेणी आपका बनाई गई थी पार्ट ए। ये अभी आपका होता है या नहीं होता है, कि अभी आप किसी राज्य को कहते हैं कि पार्ट ए, अर्थात क्या बोलेंगे, भाग कै का राज्य है। ठीक है, आपसे मैं कहूं पार्ट बी का कोई राज्य आज आप एग्जिस्टेंस में देख पाते हैं, हाँ या ना। जैसे हम बोले पार्ट सी में यहां पर बांटा गया था कुछ को, अर्थात गे में, और पार्ट डी अर्थात घे। तो कहने का मतलब है सारे राज्यों को 4 कैटेगरी बनाई गई। संविधान, जब शुरुआत में हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें वर्णन था 4 प्रकार के राज्यों का। याद रख लेना, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के राज्यों को जिन 4 श्रेणियों में बांटा गया था उनको खत्म कब कर दिया गया, तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, यानी कि आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब बने, तो इसको क्या कर दिया गया, फिर इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। अब भैया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में किस तरह से बांटा गया था, वहां से एक तो बहुत टिपिकल डेटा है और कभी प्रश्न आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो मैं आपको जो समझाने का प्रयास करूं उसको समझना, ये 4 कैटेगरी कैसे बनाई गई थी। देखो 4 कैटेगरियों में किसको रखा गया था, यहां से समझना। इस मैप को देखिए जरा, इस मैप को देखना कि आपको ये विजिबल है, एक बार तो ये बताएंगे सारे लोग कि आप इसको साफ तरीके से देख पा रहे हैं, हाँ या ना।
क्या ये मैप आप सारे लोगों को क्लियर है? तब बहुत अच्छे से समझ में आपको ये आएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है पार्ट ए। पार्ट ए, पार्ट ए किस कलर का है? रेड कलर से है। अब पूरे भारत के इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए, तो आप मैप को देखने पर यह पाएंगे कि रेड कलर का एरिया, जैसे अब रेड कलर के एरिया से मैं आपकी थोड़ी समझ विकसित करना चाहूंगा इसमें। उड़ीसा, क्या यहां पर ब्रिटेन का कंट्रोल था? वेस्ट बंगाल, बिहार, ये असम वाला जो क्षेत्र है सारा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बॉम्बे हो गया इधर बॉम्बे, ठीक है, और इधर हो गया आपका मद्रास। क्या हो गया? मद्रास हो गया। और इधर आपका पंजाब वाला क्षेत्र। तो ये सब क्या ब्रिटेन के नियंत्रण में थे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। यानी कि इन्होंने पार्ट ए में जो रखा है, इसको आप लिख सकते हैं यहां पर छोटे से शब्दों में लिखना इस बात को, जो पार्ट ए में थे, पार्ट ए यानी कि भाग के इतना तो समझ लेते होगे ना, इसको तो हिंदी में शायद लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए में रखे इन लोगों ने 9 स्टेट। कितने रखे थे? 9 स्टेट। और 9 स्टेट के नाम जरा आप बोलिए एक बार मेरे साथ में, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ऊपरी तौर पर। असम था या नहीं था? जी भैया। बिहार था या नहीं था? आप कहेंगे जी भैया। बिहार को भी रखा कैटेगरी ए में। बॉम्बे मैंने आपको बताया, बॉम्बे। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को रखा या नहीं रखा? जी रखा, एमपी को बिल्कुल। मद्रास सबसे नीचे दक्षिण में देखिए, मद्रास से ऊपर आपका उड़ीसा को रखा गया पार्ट ए में। उड़ीसा, उड़ीसा हो गया आपका। पंजाब मैंने आपको बताया, पंजाब। यूपी जिसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, संयुक्त प्रांत बोल सकते हैं हम इसको। और आपका पश्चिम बंगाल। तो कितने हुए टोटल? 9 हुए। अब भैया 9 तो इन्होंने बना दिए होंगे। अब आज के समय में अगर आप स्टेट को देखते हैं तो राज्य के संचालन के लिए क्या वहां पर एक लेजिस्लेचर यानी कि एक विधायिका होती है या नहीं होती? यानी राज्य में एक सरकार होती है या नहीं होती? तो जब ये पार्ट ए बनाया गया होगा तो इन राज्यों का शासन कैसे चलता होगा? भाई हमने अभी पढ़ा 1956 में राज्य पुनर्गठन होगा, तो 1947 से लेकर के 1956 तक इनका शासन किस तरह से चला होगा? तो याद रख लेना, पार्ट ए जो था यहां पर एक आपका निर्वाचित विधायिका होती थी, यानी एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर होता था। निर्वाचित विधायिका के द्वारा मतलब लोग चुने जाते थे, और साथ में एक व्यक्ति इनका हेड होता था इस स्टेट का, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, प्रत्येक राज्य का अलग अलग, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल। थम्स अप करके बताइए इनका शासन या प्रशासन किस तरह से चलता होगा, ये बात समझ में आई? यानी कि एक आपका इलेक्टेड लेजिस्लेचर यहां पर था, और साथ में अपॉइंटेड गवर्नर यहां पर था। क्या बोलेंगे? अपॉइंटेड गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, दूसरे पर देखिए, पार्ट बी किस कलर में है, जरा मैप पर नजर रखें। पार्ट बी पूछा जाएगा आपसे, जब राज्यों का वर्गीकरण कै ख गै श्रेणियों में किया गया था, तो भाग कै में कितने राज्य रखे गए थे? तो भाग कै में 9 थे। भाग बे में आपसे कभी भी पूछे, इसमें आप देखिए येलो कलर से, और पढ़ने का प्रयास करिए क्या मैप पर लिखा हुआ है। थोड़ा सीन 2 पे बच्चों को दिखाएं ताकि क्लियर दिखे। येलो कलर में जो कोई एक नाम आपको दिख रहा है उसको पढ़ने का प्रयास करें। सबसे ऊपर देखिए, शायद आपको सबसे ज्यादा विजिबल होगा, क्या लिखा हुआ है? जम्मू और कश्मीर। तो मुझे बताइए, जम्मू और कश्मीर एक देसी रियासत थी या नहीं थी? मैंने अभी बताया, देसी रियासतों का अधिकार था, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, चाहे भारत में, किसी एक में। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, कश्मीर ने विलय किसी के साथ भी नहीं किया था। कश्मीर ने कहा था हम ना भारत के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो पार्ट बी में किनको रखा गया है? राजस्थान, यहां पे भी राजा रजवाड़े थे। हैदराबाद आप सब लोग जानते हैं, ऑपरेशन पोलो को, ठीक है। मैसूर, मैसूर हो गया आपका, ठीक है। आपका यहां पर त्रावणकोर, कोचीन हो गया सबसे नीचे, ठीक है। तो ये जो इलाके हैं इनको हम बोलते थे देसी रियासतें, देसी रियासतें। तो पार्ट बी में किसको रखा गया था? देसी रियासत। कि भाई राजा, तो यहां पर तो भैया राजा होते